तो एपिसोड 29 को शुरू करने से पहले हो सकता है कल परसों में वीडियो ना आ पाए, तो इसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। और जल्दी भी आना डेली बेसिस पे शुरू हो जाएगी, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। एपिसोड 29 की स्टार्टिंग में यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यांगी ने उसके ऊपर जो हमला किया था ना, उसके बारे में बात करते हुए कहती है कि लड़के तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए थी कि तुम कितने लेवल पे हो और तुम बहुत ज्यादा मेरे से कमजोर हो, तो मुझे सपने में भी नहीं हरा सकते। तो लड़का जो होता है यानी यांगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार उसने उसके हमले को ब्लॉक कर दिया। अब यांगी का क्या होगा, तो दिखाते कि वो लड़की यांगी के ऊपर हमला करती है और एक ही हमले के साथ जो यांगी होता है ना, उड़ता हुआ बहुत ज्यादा दूर पीछे जाके लगता है और उसकी मॉम उसके लिए परेशान होती है और साथ ही याओयर भी उसके लिए परेशान होती है कि कहती है कि लड़के तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतना ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, जब तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे तुमसे ज्यादा कोई पावरफुल है तो उसके सामने मुंह ना खोलो, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा में बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तो यहाँ पे यांगी कहता है वो तुम्हें ऐसा लगता है, और साथ ही दिखाते उसके उसके पास में एक बॉल को छोड़ा होता है, वो एक डिस्ट्रक्टिव बॉल होती है, बोल सकते हो ऐसी पर्ल होती है कि बहुत बड़ा धमाके को क्रिएट कर सकता है। तो साथ ही यहाँ पे हमारा यांगी मुस्कुराते हुए कहता है कि ये अच्छी बात है कि यहाँ पे मैंने पहले ही सब कुछ सोच के रखा था, मैं यहाँ पे उसके ऊपर जानबूझ के तो हमला करूंगा नहीं, मैं इतना पागल नहीं हूँ। पता है वो लड़की मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, तो मैंने बस उसके एक हिट को खाने के पहले मैंने यहाँ पे उसके ऊपर एक छोटा सा हमला कर दिया। यहाँ पे जो बड़ा सा धमाका हुआ रहता है ना, तो यांगी को लगता है कि वाकई में उसको बहुत ज्यादा कमजोर या फिर मार दिया होगा। लड़की को दिखाते हैं जो कि धुएं के अंदर से बाहर निकलती है और यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि लिटिल कमीने डीमन कहीं के, तुझे क्या लगता है तू मेरे हाथों से बच पाएगा? नहीं। उसका एक हाथ की हड्डी टूट चुकी होती है और वो खुद एक डीमन लग रही होती है, जबकि वो यांगी को डीमन कहते हुए बोलती है कि मैं तुझे आज मार डालूंगी बच्चे। यांगी की मदर आगे बढ़ती है और कहती है कि यांगी ज्यादा करीब मत आना, और वो हमला करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे से होके गुजरना पड़ेगा मेरे बच्चों को छूने से पहले। यहाँ पे वो जो लड़की होती है ना, वो कहती है उसकी मदर से कि तुम कुछ नहीं हो यहाँ पे, मेरे कल्टीवेशन के बराबर भी नहीं हो, तुम्हें अपना करंट स्टेटस पता होना चाहिए कि तुम मुझे नहीं हरा सकती। वो यांगी की मदर को जख्मी कर देती है और यहाँ पे से पीछे हटाते हुए कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारे बच्चों को मैं यहाँ पे किडनैप करने के अलावा ले जाऊं, इसके अलावा तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तुम बस देख ही सकते हो खड़ी होके। यहाँ पे तुमसे घटिया तो कोई हो भी नहीं सकता। और यहाँ पे उसकी पूरी तरह से जितना हो सके उतना बेइज्जती करती है। तो यांगी की मदर कहती है कि अगर दम है ना तो मेरे बच्चों को छू के दिखा दो। और साथ ही यांगी भी सोच रहा होता है, अचानक से उसे आवाज आती है ना, जो कि उसकी मदर की होती है। तो वो कह रहा होता है कि क्या ये कोई वॉइस ट्रांसमिशन है? तो यहाँ पे उसकी जो मदर होती है ना, वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए कह रही होती है कि ये यार चाहती हो कि तुम अपनी सिस्टर यावेर को लो और यहाँ से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके, यहाँ पे और ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे मेरे लिए परेशान होने की या गुस्सा करने की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदर बिल्कुल भी ठीक रहेंगी और बिल्कुल ठीक हो, तुम यावेर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा यांगी होता है ना, अपनी मदर के लिए अभी भी चिंतित होता है, जबकि उसकी मदर अभी भी वॉइस ट्रांसमिशन को भेजते हुए कहती है, देखो यांगी, एक बात हमेशा अपने दिल में याद रखना, भले ही तुम यहाँ से निकल जाओ ना, तब भी एक दिल में अपनी बात को याद रखना कि जब तक तुम जिंदा हो तुम अपनी मदर को वापस बचा के ला सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो है तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना। हमारे यांगी अपनी माँ की बात को मानते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, और साथ ही यहाँ पे दिखाते वो वहां से निकल जाता है। जाते हुए पीछे मुड़ के मदर की तरफ देखता है और आखिरी बार अपनी मदर को मदर कह रहा होता है। और साथ ही यहाँ पे कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, मैं उन बच्चों को यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाली, क्योंकि मैं तुम तीनों को लेके यहाँ से जाने वाली हूँ विंड वैली की ओर। वो होती है ना, वो यांगी और यावेर के पीछे लग जाती है, बस लड़की के सामने एक बड़ी सी स्वॉर्ड आ जाती है। तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि अचानक से वो बच गई। बार बार अगर वो ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ती है तो ये स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है। हमारी जो यांगी की मदर होती है ना, वो एंट्री लेती है और साथ ही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बिल्कुल जिंदा और तुम मेरे बच्चों तक पहुंच जाओ? ये नहीं हो सकता। देखते हो कि मेरे यहाँ पे जिंदा होने तक तुम मेरे कैसे बच्चों को छू के भी दिखाती हो, मेरे होते हुए तुम बच्चों को छू भी नहीं पाओगी। पूरी जान लगा दो, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी जान लगाने वाली हूँ। और साथ ही वो अपनी फॉरबिडन टेक्निक्स का एक यूज करती है। वो एक फॉरबिडन टेक्निक होती है जो 100 फ्लावर पैलेस से होती है, 100 फ्लावर म्यूटिलेशन कहते हैं। तो साथ ही यहाँ पे वो म्यूटिलेशन करके यहाँ पे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करती है। यहाँ पे दिखाते हैं वो जो बड़ा सा ब्लास्ट होता है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। यांगी भी अपने वुल्फ को निकाल के वहाँ दोनों ही भागने लगते हैं। तो यांगी मदर के लिए चिंतित होता है और काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। मुंह से ब्लड निकलता है, क्योंकि पहले से उसने एक लड़की के एक ही वार से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था ना, तो वो उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। और वो कहता है सब इसीलिए हुआ और मैं अपनी माँ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मुझे अपने खुद से ही घिन आती है कि मैं आखिर इतना कमजोर क्यों। लगता है कि मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना पड़ेगा। और यहाँ पे हेवेंस में से लेके ये पूरी धरती के नीचे तक भी यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होगा जो आगे चल के यहाँ पे मेरी डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाए। मैं किसी को भी यहाँ पे ये कंट्रोल करने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ बदल के रख दूंगा। मैं यहाँ पे इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि मैं पूरी जगह से पूरी दुनिया में ये साबित कर दूंगा कि मेरे जो भी डेस्टिनी है उसको कोई नहीं बदल सकता। और यहाँ पे
जो तकदीर है उसको यहाँ पे ऐसे कोई नहीं बदल पाएगा और मैं यहाँ पे किसी को बदलने भी नहीं दूंगा। आप कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं जो मुझे कंट्रोल कर पाए। ये चल के इतना ज्यादा ताकतवर मुझे बनना है, मतलब इतना ज्यादा ताकतवर मैं बन जाऊंगा और इतना ज्यादा मुझे पावर की जरूरत होगी। इस ताकत से मैं दुनिया को ये साबित करूंगा कि कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं जो मुझे और मेरे जो प्यारे लोग हैं उनको यहाँ पे रोक सके। इस बार तो उसने पूरी तरह से ठान लिया होता है कि फ्यूचर में उसे इतना ज्यादा ताकतवर बनना है कि कोई भी ना उसको छू पाए ना उसके लव वन को छू पाए, यानी उनके प्यारों को छू पाए। यही ना तो आज के दिन पूरी तरह से कसम खा ली होती है, जबकि पीछे से दिखाते कि उस ब्लास्ट से बच के निकल आती है वो लड़की जिसके पंख हो जाते हैं और वो उड़ते हुए शायद उस धमाके से बच गई होती है। ये कहती है कि तुम बहुत अच्छा गए लड़के, यानी कि तुमने जो अच्छी सी स्पीच है ये तुम्हारी जान को बचा पाएगी मेरे से। अरे यही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि जरा बताओ कि आखिर तुमने मेरी मदर के साथ क्या किया है, तुम यहाँ पे हो तो मेरी मदर का क्या हुआ। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है ज्यादा चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वो मरेगी तो बिल्कुल नहीं। ऐसा हो सकता है कि बस वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई है और जब वो उठेगी उससे पहले ही मैं उसे रेड फ्लावर पैलेस में ले जाऊंगी। उस लड़की को तो यहाँ पे सजा मिलेगी और यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। की वजह से हमारे लिए पूरे पैलेस के लिए इतनी ज्यादा मुसीबत क्रिएट हुई है, उसको हम ऐसे तो नहीं जाने देंगे। बट लड़के तुम्हें भी यहाँ पे उसी जगह पे भेजा जाएगा जिस जगह पे उस लड़की को भेजा जाएगा, यानी उस औरत को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे यही कहता है कि लगता है जैसे तुम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे तो शांति से जाने नहीं देने वाली हमको, है ना। तो यहाँ पे हमारी लड़की कहती है कि लगता है कि तुम अभी दोनों ही छोटे बच्चे हो, तुम्हें यहाँ पे अच्छे बच्चे बनते हुए यहाँ पे अपनी मदर के साथ मेरे साथ चलना चाहिए, यानी मैं तुम्हारी मदर को और तुम दोनों बच्चों को अच्छे से सैर कराऊंगी और तुम्हें यहाँ पे 100 फ्लावर पैलेस घुमाऊंगी। जब से अच्छे बच्चे बनो और यहाँ पे दोनों के दोनों मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे दिखाते अचानक से एक आवाज आती है और यहाँ पे हमारे उस ऐसी फीमेल कैरेक्टर की एंट्री होती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और कोई नहीं बल्कि किंगशी होती है। तो यहाँ पे यही कहता है कि ये किंगशी क्या ये तुम हो, और साथ ही यहाँ पे वो लड़की कहती है क्या ये स्वॉर्ड सेक्टर की कोई मेंबर। किंगशी कहती है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट वार्निंग देती हूँ लड़की, अगर तुमने उस लड़के को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो लड़की 100 फ्लावर पैलेस से आई होती है, वो कह रही होती है स्वॉर्ड सेक्टर की मेंबर किंगशी है, सू किंगशी। तो नहीं कि मैं यहाँ पे इस बास्टर्ड का कुछ अभी बिगाड़ पाऊंगी, क्योंकि लड़की अगर उसकी मदद कर रही है तो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर है और भाई इस सीन पे मुझे ज्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं किंगशी के बारे में कि किंगशी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं। मैंने आगे जाके बहुत आगे जाके जब चैप्टर्स को पढ़ा ना भाई, जो किंगशी है ना उसको ये कम मत समझो भाई, लिटरली आप मेरी तरह मत समझना भाई, ये किंगशी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये जो लड़की है ना, किंगशी से वो लड़की कहती है कि तुम हमारे 100 फ्लावर पैलेस के साथ क्या तुम टक्कर लेने के सोच रहे हो, तुम मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही हो, तुम जानती हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और अगर तुम हमको रोकेगी तो उसके बाद जो नहीं तुम्हारे और हमारे 100 फ्लावर पैलेस के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। यहाँ पे किंगशी कहती है कि तुम्हारे जैसे एल्डर को क्या लगता है, छोटी मोटी एल्डर हो एक तरह के, और तुम यहाँ पे ये बात कर रहे हो कि यहाँ पे तुम ग्रज को सेटल कर लोगी, यानी हमारे यानी स्वॉर्ड सेक्टर और 100 फ्लावर पैलेस के बीच में यहाँ पे एक लड़ाई को शुरू करवा दोगे। बस एक छोटी सी एल्डर हो, यहाँ पे ये मत सोचो कि तुम क्या कुछ कर सकती हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे चुपचाप से निकल जाना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो अगर तुम्हें ज्यादा ही जल्दी प्रोडक्ट दिया तो मैं तुम्हें क्रिपल करके रख देती हूँ और फिर उसके बाद तुम जा सकती हो। ऑप्शन है या तो यहाँ पे शांति से चली जाओ या तो अपने आपको क्रिपल करवा लो और फिर उसके बाद चली जाओ। तो यहाँ पे हमारी लड़की भी कहती है ये वुमेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और लगता नहीं मेरे ऊपर दया दिखाएगी, वहां से चली जाती है। उसे यहाँ पे क्रिपल नहीं होना यहाँ पे किंगशी से। तो वो कहती है शू किंगशी भूलना मत, और मैं भी यहाँ पे ये बात को नहीं भूलूंगी, आज तुमने काम किया है ना उसकी वजह से। तो साथ ही यहाँ पे हमारी किंगशी कह रही होती है यही क्या तुम ठीक हो, यही काफी ज्यादा सीरियस होता है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। सायोनारा, पीस आउट।